बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में कि ये क्या है और कैसे होती है। ठीक है। ऐसे राइटिंग बेसिकली मज़मून लिखने के मेथड को हम ऐसे राइटिंग कहते हैं। ठीक है, कि कैसे किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करके ऐसे जो है वो हमारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा ऐसे कितने वर्ड्स पर होना चाहिए। तो आलमोस्ट 350 टू 400 वर्ड्स इतने आपके होने चाहिए। ठीक है, एक ऐसे को लिखने के लिए इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो, ये वर्ड बहुत बेस्ट है, इतने ही होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, बेसिक स्टेप 3 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर और कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बॉडी के बारे में बताओगे। बॉडी स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन के बाद हम आउटलाइन। ठीक है, सबसे पहले जब आप ऐसे शुरू करेंगे तो फ़ौरन से लिखना नहीं स्टार्ट कर देंगे, बल्कि सबसे पहले इसकी आप आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, आउटलाइन में आप बेसिकली बताओगे अपने पूरे ऐसे के बारे में कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखोगे। ठीक है, इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा जो है वो इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको पहले पेज से ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने क्या क्या इसमें लिखा है। ठीक है, तो आउटलाइन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के बारे में बताओगे। अब इंट्रोडक्शन के आगे से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जब आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें आप डेफिनेशन बता सकते हो। जैसे आप करप्शन के बारे में ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसकी पहले डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट बताएंगे। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपके पूरे ऐसे की एक स्टेटमेंट है, मतलब इसमें ये है, ये उसके बारे में, पूरे ऐसे के बारे में आप 3-4 लाइन्स में लिख देते हो तो उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन में आपको 1-2 और पॉइंट जो लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं या आने चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि की पॉइंट। ठीक है, वो भी आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स बता रहे हो, जैसे टेक्नोलॉजी का ऐसे है तो आप उसके अगर बेनिफिट्स बता रहे हो तो वो भी आप इंट्रोडक्शन में ऐड करोगे। उसके बाद जो है वो आप काजीज़ के बारे में बात करोगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसमें जैसे करप्शन का ऐसे है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें काजीज़ हम उसकी वजूहात बताएंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, तो ये उसके काजीज़ में आएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का ऐसे है तो उसमें उसकी काजीज़, उसके सॉल्यूशंस तो नहीं है, उसका फिर हम लिखेंगे बॉडी और फिर बाद में हम लिखेंगे बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हमें कोई ऐसे आ जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ जाता है, टेक्नोलॉजी इस तरह के ऊपर आ जाता है, तो फिर हम उसके काजीज़ या सॉल्यूशंस नहीं बताते, फिर हम उसकी बॉडी लिख के तो फिर उसके हम इफ़ेक्ट्स बताते हैं कि ये बैड इफ़ेक्ट्स है, ये गुड इफ़ेक्ट्स है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है और इस तरह रिश्वत, इस तरह के ऐसे इसके बारे में बात करते हैं तो फिर हम इसकी पहले वजूहात बताते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और फिर इसके हम सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, तो काजीज़ में भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इस मतलब ये पॉइंट्स हैं, इसकी ये वजूहात हो सकती हैं, और अपने जब ऐसे लिखोगे अंदर तो वो वाले पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह जब आप किसी टेक्नोलॉजी का ऐसे है उसके आप फैक्ट्स बता रहे हो तो आप ये फैक्ट्स में भी लिख सकते हो कि इसके ये फैक्ट्स हैं। जैसे बैड फैक्ट्स हैं तो इसके फर्दर मोर्स भी आप पॉइंट्स बना सकते हो। और गुड इफेक्ट्स है, इसके भी आप फर्दर पॉइंट बता सकते हो कि इसके ये जो है अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली आउटलाइन में सबसे पहले सब कुछ बता दोगे कि आप अपने ऐसे में ये लिखोगे, और उसके बाद सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में भी आप बता सकते हो कि मैं ये जो है इस तरह मतलब ये हल है, हो सकता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, लास्ट में हम कंक्लूजन ऐड करेंगे, तो कंक्लूजन जो है उस पर आप पॉइंट्स नहीं, क्योंकि कंक्लूजन एक ही होता है। ठीक है, सिंपल आप बता देते हो कि इसका ये नतीजा होता है। ठीक है, अब हम एक ऐसे का रिव्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे करप्शन के बारे में। ठीक है, ये कैसे है, हम इसका रिव्यू लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब ऐसे स्टार्ट करते हैं तो फ़ौरन ही साथ में आप लोग शुरू में ही लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आउटलाइन सबसे पहले होती है, तो आपने आउटलाइन लिख लेनी है। ठीक है, आउटलाइन में देखें जैसे इसमें इंट्रोडक्शन है और उसके बाद इसमें डेफिनेशन बताई गई है, थीसिस स्टेटमेंट बताई गई है, उसके बाद ये करप्शन कैसे है तो इसके काजेज़ बताए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं दिखाऊंगी। अब हम बड़ी मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें एरो के निशान या स्टार या डॉट इस तरह के लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है कि ये जैसे 1 ABC और रोमन काउंटिंग इस तरह के जो है वो आप ऐड करें, इससे ये एग्जामिनर पे अच्छा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन है एक। और आपने एरो और ये स्टार या इस तरह के कुछ भी नहीं करने, ये आप मिस्टेक होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसको आपने ज़रूर देख लेना।
उसके बाद आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन और काजिज़ में आप देख सकते हो कि काजिज़ में इसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और इस तरह ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ये काजिज़ को मैंने ये फुल डिटेल पहले जो अंदर लिखा हुआ है उसके बारे में पहले एक आउटलाइन दी गई है कि ये जो है वो ऐसे में बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट भी यही जो है वो मिस्टेक आ रही है, जैसे इफेक्ट्स ऑफ करप्शन आ रहा है तो ये आपने ऐड नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे भी आप ABC या 1 2 3 इस तरह कुछ ऐड करोगे। उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हो, सोल्यूशन में आप इस तरह ये देखें ये पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे आप अपना कंक्लूजन ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये जो इंट्रोडक्शन है ये भी एक मिस्टेक है। आपने जब ऐसे स्टार्ट करना है तो आपने इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशंस, काजी इस तरह की हेडिंग नहीं देनी, बल्कि आपकी पहली पॉइंट ही ऐसी हो, पहली लाइन ही ऐसा और पॉइंट से ही पता चल जाए कि ये आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो या काजीज के बारे में बात कर रहे हो। देखिए सबसे पहले तीसरी स्टेटमेंट ऐड की गई है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी ये देखें 4 to 5 लाइन की मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है बट आप कोशिश करें कि इसको भी इतना ना करें। उसके बाद जो है आपने करप्शन के बारे में सबसे पहले इसकी कोटेशन ऐड करनी है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन है। ठीक है, जब आप कोटेशन से शुरू करते हैं और कोशिश करें कि जो भी कोटेशन लिखें पहली कोटेशन ऐसी हो कि जिसके आपको ऑथर का भी नाम आता हो, क्योंकि इसका जो है वो बहुत अच्छा जो है वो इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, और ये जो लाइन है साइड लाइन्स ये आप ना लगाएं तो बेटर है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दोनों मेथड आप ये साइड पे लाइन लगा लो या अंडरलाइन कर लो, लेकिन अगर आप दोनों करते हो वो बिल्कुल गलत है। दोनों नहीं करने, या तो इसको अंडरलाइन कर लो, वो सबसे बेस्ट है, और अगर आप अंडरलाइन नहीं करें तो फिर ये साइड लाइन भी आप लगा सकते हो। ये देखें जैसे पहले में ऑथर का नाम भी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि डेफिनेशन है तो आपने इसकी डेफिनेशन ऐड कर ली और थोड़ा सा करप्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया, और उसके बाद जो है वो कोटेशन ऐड कर दी। मेक श्योर कि कोटेशन आप वो ऐड करो जो रेलिवेंट हो आपके पैराग्राफ से, ताकि अगर आपका एग्जामिनर सिर्फ कोटेशन पढ़ता है तो उसको पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है। अगर आपको रेलिवेंट नहीं भी आती तो आप कोटेशन तो ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट देखें ये करप्शन के बारे में जो है वो सारा इसकी इंट्रोडक्शन में ये सारा बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए साथ साथ कोटेशन भी ऐड की हैं, तो आपने भी कोटेशन ज़रूर ऐड कर लेनी। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन में बाद में इफेक्ट्स ऑफ करप्शन बताया था, तो ये देखें इफेक्ट्स है। ठीक है, आपने लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये भी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते और कम करते हैं, तो आपने लिंकिंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक जो है वो आपने देख लेनी है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स ऑफ करप्शन की बात हो रही है और हर पैराग्राफ के से रिलेटेड कोटेशन जो है वो ऐड किया है। कुछ में आप देख सकते हैं कि ऑथर का नाम नहीं लिखा, अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि कोटेशन जो है वो ज़रूर एक ऐड कर लें हर एक पैराग्राफ के बाद। एक तो आपका ऐसे लेंथी हो जाएगा और दूसरा आपका जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के जहन पर। और इसमें देखें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस तरह आउटलाइन में जब आप सारी चीज़ें बता देते हो कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये हमारा इस तरह है, तो उसमें बाद में आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक काजेज ऑफ करप्शन लिखा हुआ है तो आपने ये ऐड नहीं करना। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आप पहले बता चुके हो तो फिर दोबारा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप ना करो तो ये बेटर है। ये काजेज ऑफ करप्शन है, देखें इसमें भी कोटेशन ऐड की हुई है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन पर आ जाते हैं। देखें सोल्यूशन के अभी लिखा हुआ है सोल्यूशन, ये भी मेंशन नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि साथ साथ बता देते हैं ये इंट्रोडक्शन है, ये भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, आप इसको ना ऐड करें। ठीक है, तो आपकी देखें पहली लाइन से ही पता चल जाता है, अगर एग्जामिनर पढ़ ले उसको पता चल जाता है ये आप सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। इसमें भी कोटेशन ऐड की गई। ये देखिए हमारा ये सारा हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन है, इसमें भी एक कोटेशन ऐड की हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। जब आप कंक्लूजन के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले आपने जो है वो बताना है कि आखिरकार, मतलब इस तरह का कोई भी वर्ड इन द एंड, एज अ रिजल्ट, तो इन माय कंक्लूजन, इस तरह, मतलब ये जो है पहले थोड़ा सा बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे बताओगे कि आपकी राय के मुताबिक जो है वो इस तरह होना चाहिए। सबसे पहले कंक्लूजन में आप नतीजा लिखोगे कि ये नतीजा है इसका, और फिर आप अपना ओपिनियन जो है वो उसका बताओगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, ठीक है। शेयर भी करें ताकि और भी ज़्यादा लोगों को पता चल सके, स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता उनको पता चल सके, ठीक है। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।